अब तक अच्छे कार्टेशियन समतल की मूल बातों का पता होना चाहिए। चलो कार्टेशियन सतह पर एक सीधी रेखा पर नजर डालें। अगर हम बिंदु एंग सीन प्लॉट करते हैं, आइस और 2, 3 और 3 कार्टेशियन समतल पर 5 और 4 फिर बिंदुओं को जोड़ें, हमें एक सीधी रेखा मिलती है। यह रेखा एक अनंत संख्या के बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें x और y के बीच समान संबंध होते हैं। रेखा के दोनों सिरों पर तीर के मुंह दिखा रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह दोनों दिशाओं में अनंत रूप से फैलता है। तो एक निर्देशांक तल पर एक रेखा केवल प्लॉट किए गए बिंदुओं से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। हम रेखाओं की गुणों का उपयोग ढाल की गणना करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन पहले आइए हम ढाल क्या है इसकी परिभाषा करने में एक उदाहरण का उपयोग करें। माया और फिदेल अपने फिटनेस स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए वे निर्णय लेते हैं कि वे हर सप्ताह एक पहाड़ की चढ़ाई करेंगे। एक ऊपर चढ़ाई हमेशा कठिन होती है क्योंकि इसमें ढाल बढ़ती है। एक ऊपर चढ़ाई के दौरान क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी में भी वृद्धि होती है। क्राइंगसीस में हम क्षैतिज दूरी को दौड़ और ऊर्ध्वाधर को उठान कहते हैं। चढ़ाई ही है जो एक ऊपर चढ़ाई को कठिन बनाती है। इसका जितना बड़ा होगा उत्तान के मुकाबले ढाल उतनी ही तीव्र होगी। नीचे की ओर चलना आसान होता है। हमारे पास अभी भी सकारात्मक आगे की ओर गति है, दौड़, लेकिन उद्दीपन वृद्ध उच्च से निम्न की ओर है और वास्तव में नकारात्मक है। ढलान की अनौपचारिक परिभाषा किसी सतह के स्तर में ऊपर या नीचे की किसी भी परिवर्तन होती है। आधिकारिक रूप से और गणितीय रूप से हम ढाल को या मान में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करते हैं जो x मान में परिवर्तन के प्रति होती है। ढाल हमें y मान्य के परिवर्तन की तुलना x मान्य के परिवर्तन से देता है जो हमें परिवर्तन की दर देता है। उदाहरण के लिए इस ग्राफ में a से b तक का परिवर्तन केवल 2 इकाइयों में x अक्ष पर होता है जो काफी तेज है, जबकि 1 से c में परिवर्तन 6 इकाइयों के दौरान होता है और यह परिवर्तन की धीमी दर है। AC की ढाल AB की ढाल से छोटी है। अगर हम दो बिंदुओं के बीच ढाल की गणना करना चाहते हैं तो हमें x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन में अंतर का काम करना होगा। इसके लिए एक सामान्य सूत्र ढूंढने के लिए हम बिंदुओं को लेबल करके शुरू करते हैं। बिंदु A निर्देशांक XA YA के साथ और बिंदु B XB YB के साथ सीधे कोण वाले त्रिभुज का उपयोग ढाल गणना करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करते हुए हम तुलना करेंगे परिवर्तन की लंबाई जो BC है लंबाई के लिए तुलना में अनुलंब परिवर्तन की लंबाई जो AC है। शीर्ष दीर्घव C के निर्देशांक XA YB है। Y मान्यों में परिवर्तन या तो YA और YB के बीच होता है। XA से XB घटाने के बराबर X मानों में परिवर्तन होता है। दो सिरे बीच ढाल की गणना करने के लिए हमें Y के परिवर्तन में अंतर को खोजना होगा जो X के परिवर्तन दर के सापेक्ष होता है। इस त्रिभुज में हम लंबवत परिवर्तन जो AC की लंबाई है की तुलना करेंगे तिरछी परिवर्तन से जो BC की लंबाई है। सूत्र हमें Y मान्य के अंतर को X मान्य के अंतर से विभाजित देता है। ढाल के चिन्ह को सही पाने के लिए निर्देशांकों के क्रम को वैसा ही रखना याद रखें। हम ढाल का प्रतीक के रूप में छोटे अक्षर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रेखाखंड AB की ढाल क्या है? समापन बिंदु HX C 7 पर और B2 3 पर हैं। सूत्र यह मानों के बीच के अंतर को X मानों में अंतर से विभाजित करने का है। I मानों में अंतर है 7 - 3 बराबर 4। X मानों में अंतर है 6 - 2 बराबर 4। तो ढाल 4 से विभाजित 4 के बराबर होती है जो 1 है। ढाल के आकार को सही पाने के लिए बिंदुओं के निर्देशांकों का सही क्रम में उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक ढालें भी समान सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने निम्नलिखित ग्राफ में दो अंतिम बिंदु लिए A 0,2 पर और B 3,0 पर, हम लाइन A B की ढलान की गणना कर सकते हैं। याद रखें सूत्र Y मानों के बीच अंतर बांटे X मानों में अंतर है। या मानों में अंतर 0 - 2 है जो ऋणात्मक 2 है और X मानों में अंतर 3 - 0 है जो 3 है। इसलिए ढाल मानी जाती है ऋणात्मक 2/3। जब लाइन क्षैतिज होती है तो ढाल में क्या होता है? एक समतल रेखा कभी ऊपर या नीचे नहीं झूलती, इसलिए यह निर्देशांक हर बिंदु के लिए समान होता है। उदाहरण के लिए
यहाँ कुछ बिंदु हैं जो इसके ऊपर समतल रेखा पर स्थित हैं। 0 3 1 3 2 3 मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 3 नकारात्मक 1 3 नकारात्मक 2 3 और नकारात्मक 3 3। यह मतलब है कि रेखा पर किसी भी युग्म के या निर्देशांकों के बीच का अंतर 0 के बराबर होता है। चलो बिंदु 2 3 और 1 3 के बीच में ढाल की गणना करें। जब हम किसी संख्या से 0 का भाग लेते हैं तो उत्तर 0 होता है। इसलिए किसी भी समतल रेखा की ढाल 0 होती है। यदि आप एक अनुदैर्घ्य चट्टान की चढ़ाई करते हैं तो आप केवल ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं, नहीं आगे बढ़ रहे होते। एक लंबवत रेखा के लिए रेखा पर सभी बिंदुओं का x निर्देशांक समान होता है। उदाहरण के लिए इस लंबवत रेखा पर कुछ बिंदु 2 9 और 2 1 हैं। 1 2 2 2 3 2 नकारात्मक 1 2 नकारात्मक 2 और 2 नकारात्मक 3, जिसका अर्थ है कि रेखा पर किसी भी जोड़ी के बिंदुओं के x निर्देशांकों के बीच अंतर 0 के बराबर होता है। अगर आपने बिंदुओं 2,3 और 2,0 के बीच ढाल की गणना करने की कोशिश की, आप जो x मानों में अंतर द्वारा विभाजित करने की कोशिश कर रहे होंगे वे सभी 0 के बराबर होते हैं। NC विभाजित C नहीं तो उत्तर अनिर्धारित होता है। एक लंबवत रेखा की ढाल हमेशा अनिर्धारित होती है। बहुत सारी अलग अलग रेखाएं एक ही ढाल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ये दोनों रेखाएं आधे की ढलान वाली हैं और इसलिए एक दूसरे के समानांतर हैं। जब हम दो रेखाओं के ढाल की गणना करते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनके ढालों के बीच एक निश्चित संबंध होता है। इसकी झलक देखिए। रेखा 1 की ढाल m1 एक आधा के बराबर होती है। रेखा 2 सीधी है। रेखा 1 के प्रतिकूल और ढाल m2 का मान है मान 2। हमें m1 और m2 की ढाल के बारे में क्या सूचना मिलती है? यदि हम दो ग्राफों के ढलान को गुणा करते हैं m1 गुना m2 परिणाम e घन होता है। इसलिए उनके ग्रेडियंट्स का उत्पाद ऋणात्मक 1 है। यह गुणधर्म किसी भी दो लंबकोणीय रेखाओं के लिए सत्य है। एक सीधी रेखा का सामान्य सूत्र y बराबर mx प्लस c होता है। m और c एक अद्वितीय सीधी रेखा के लिए स्थिर मान हैं। हम जानते हैं कि कैसे m एक सीधा रेखा ग्राफ की ढालन के मान को ढूंढ सकता है। c का मान y अंतःस्थल है। y अंतःस्थल वही स्थान है जहां सीधी रेखा y अक्ष को छेदती है। एक सीधी रेखा जो मूल बिंदु 0,0 से जा रही है उसका y अंतरकट 0 होता है। y अंतरक्षेप समीकरण y बराबर mx प्लस c में c मूल्य होता है। एक ऐसी रेखा जिसकी ढाल मानकृत 2 हो और जो मूलभूत रूप से हो उसका सूत्र y बराबर -2x होता है। c का मान 0 है। जिस रेखा का ढाल सकारात्मक 2 होता है और जो मूलभूत रूप से होती है उसका सूत्र y बराबर 2x होता है। किसी भी ग्राफ का सूत्र जो मूलभूत रूप से होता है हमेशा y बराबर mx होगा। यदि हम दोनों ग्राफ को ऊपर की ओर बदलते हैं ताकि वे y अक्ष पर 1 पर इंटरसेक्ट करें तो समीकरण फिर क्या हो जाता है? ग्रेडियंट्स समान रहते हैं क्योंकि हमने धार को बदले बिना ग्राफ को स्थानांतरित किया है। -2 की ग्रेडियंट वाले ग्राफ के लिए समीकरण इस प्रकार होता है, जबकि 2 के ग्रेडियंट वाले ग्राफ के लिए समीकरण इस प्रकार होता है। यानी दोनों मामलों में c का मूल्य 1 होता है। चलिए देखते हैं कि हम कैसे e बराबर mx प्लस c के सूत्र में m और c के मान को ढूंढ सकते हैं जो एक निर्धारित सीधा रेखाएं वर्णन करती हैं। इस ग्राफ पर y अंतरक्षेप ऋणात्मक 3 है। अब हम रेखा पर दो बिंदुओं का चयन करते हैं ताकि ढाल का पता चल सके। उदाहरण के लिए चलिए हम -2 0 और 0 -3 चुनते हैं। ढालन -1 है तो सीधी रेखा का समीकरण रेखा बराबर होता है -1 और आधे x -3। हमें एक सीधी रेखा का समीकरण भी मिल सकता है अगर हमें केवल एक रेखा पर दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों। यह इसलिए है क्योंकि दो बिंदुओं के माध्यम से केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इस मामले में हमें y अंतरकट का पता नहीं है, हालांकि हम m का मान सामान्य तरीके से निकाल सकते हैं। फिर हम y = mx प्लस c सूत्र का उपयोग करके c का मान निकाल सकते हैं। c का मान जानने के लिए हम पॉइंट्स में से किसी एक का चयन करते हैं और समीकरण को हल करने के लिए सूत्र में x और y मान को प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से काम करते हैं। सीधी रेखा पर दिए गए निर्देशांक a 1 सम 2 और b 3
5 का उपयोग करके रेखा का सूत्र खोजें। पसला कदम आयत m कींगण इन सीज। m की मान 3/4 है। फिर समीकरण में एक बिंदु को प्रतिस्थापित करें ताकि आपको अंतर्वेधक या c का मान मिल सके। c का मान 2 और 3/4 है, तो रेखा की समीकरण y बराबर है 3/4 x + 2 और 3/4।